चलिए दूसरे लेसन में चलते हैं। और मैं जानता हूँ कि कल हमने इसके बारे में थोड़ा देखा। जिन लोगों के पास में सिलेबस नहीं, शायद आपने इन बातों को नहीं जाना है। मैंने पूरी शिक्षा तो नहीं सिखाई थी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं उसके अंतिम भाग को देखूंगा। जैसे आज हम यहाँ इसे शुरू कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर सुसमाचार के सार के बारे में। और लेसन नंबर 2 में मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पर इसे देखें। जानते हैं कल हमने इस बात को देखा था। हमने इसके परिचय को देखा था, इस शिक्षा को जो सुसमाचार का सार है। और जैसे मैंने आपसे कल कहा था, जानते हैं जब हम सुसमाचार के दिल के बारे में कहते हैं तो हम बहुत सी बातों को कह सकते हैं, हर तरह की परिभाषा की। ये सुसमाचार का सार क्या है, और ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। और हमने इस बात को देखा, हमने कल अंतिम भाग में देखा कि वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन जो मनुष्य सच में पा सकता है, वो तो ये प्रकाशन है। इसे समझना है कि जब यीशु आया, सुसमाचार के द्वारा हम यीशु के जीवन को देखते हैं। और यीशु तो निश्चय प्रकट स्वरूप है कि परमेश्वर कौन है। अपनी बाइबल में से निकाले, कल अंतिम भाग में हमने यही देखा था। मैं इस वचन को यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ इब्रानियों से, इब्रानियों अध्याय 1। जानते हैं इब्रानियों की किताब ये इब्रानियों को लिखी गई है, ठीक है। और ये इब्रानी कौन थे? ये तो वो यहूदी लोग थे यरूशलेम में। और ये ऐसे लोग थे जो विश्वासी हो गए। बहुत से लोग विश्वासी हो गए यहाँ यीशु की सेवकाई के द्वारा। और खास करके यहाँ पर हम देखते हैं जब पतरस ने प्रचार किया, पेंतिकोस्त के दिन 3000 लोग जोड़े गए। उनमें से बहुत से लोग, यानी सभी लोग तो नहीं, वो तो यहूदी थे, इब्रानी थे, जो व्यवस्था को समझते थे, जो व्यवस्था में जीते थे। जानते हैं इब्रानियों की किताब, अगर आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं, जानते हैं, और विश्वासी के नाते मैंने इस बात को देखा कि बहुत से विश्वासी वो इब्रानियों की किताब में थोड़ी गड़बड़ी में आ जाते हैं। और इसका एक कारण तो ये है कि हम इस बात को नहीं समझते हैं कि इब्रानियों की किताब तो यहाँ पर बदलने वाली पीढ़ी को लिखी गई थी। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि ये जो लोग थे, जो जिन्हें इब्रानियों का लेखक लिखता है, वो तो क्रूस के दोनों ओर रहने वाले लोग थे। आप समझ रहे हैं, आप क्रूस के दोनों ओर पर नहीं रहे हैं। आमेन। हम क्रूस के केवल इस तरफ ही रहे हैं, लेकिन ये लोग तो क्रूस के दोनों तरफ रह चुके थे। और इसलिए इनमें से बहुत से लोग जो इब्रानी लोग थे, वो अभी भी इसी मानसिकता में बने हुए थे कि यानी यहाँ पर क्रूस का एक तरफ, यानी यीशु मसीह के आने के पहले, यानी इब्रानी की किताब, इसका ज्यादातर जो भाग है वो लिखा गया है कि लोगों को वो लेकर आए उन लोगों की मनोदशा से जो कि क्रूस के पहले से थे, और क्रूस के बाद की मनोदशा में लेकर आए। अगर आप इस विचारधारा को मन में रखते हैं जब आप इब्रानी की किताब पढ़ते हैं, तो ये मदद करेगा कि यहाँ पर जो बातें कही गई हैं उन्हें आप समझ सकें। हम क्या करते हैं, हम लोग जो यहाँ पर क्रूस के इस पार रहते हैं, हम इब्रानी की किताब को पढ़ते हैं और वहां से कुछ बातों को यहाँ पर इसमें उपयोग करते हैं। और वो यहाँ पर के लोगों से बातें नहीं कर रहा है, उन लोगों से बातें कर रहा है जो वहां पर क्रूस के उस पार की सोच रखते थे। आमीन। और ये जानकारी, इसके लिए कुछ पैसा नहीं लूंगा। खैर, आज जो हम चर्चा करने वाले, इसका उसके साथ में कोई भी संबंध नहीं है। इस किताब के परिचय में इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 में हम देखते हैं, 2 और 3 वचन में आप इसे देख सकते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से वो इसे शुरू करता है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता द्वारा, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके, अब जानते हैं, ये सबसे पहले मैं आपके ध्यान को लाना चाहता हूं कैसे वो जोड़ता है इन लोगों के साथ में। वो इन लोगों से बातें करता है, और ऐसे लोग थे जो समझते थे पुराने नियम को जैसे अभी हम समझते हैं। जानते हैं जिन दिनों में वो पहले जी रहे थे, क्रूस के पहले, वहां पर पुराना और नया नियम नहीं था, केवल एक ही नियम था, बस एक ही वाचा थी, मूसा की वाचा, जिसमें वो जीते थे। देखिए वो उनके साथ में कैसे जोड़ता है, और वो इस तरह से वाक्य कहता है। वो कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने अलग अलग थोड़े थोड़े करके प्रकाशन के द्वारा बातें की। ये एम्पलीफाइड बाइबल से है। ध्यान दें, यहाँ पर पौलुस कहता है कि क्रूस के पहले, यानी चलिए ऐसे कहूं कि यानी मसीह के पहले,
यानी यहाँ पर क्रूस के पहले कितने लोग समझते हैं कि यीशु का जो काम है वो तो यीशु के जन्म के समय से ही शुरू हुआ था। और हम तो क्रूस के बारे में कहते हैं, हम क्रूस को यहाँ पर मुख्य बिंदु के रूप में उपयोग करते हैं और कई बार उसके बारे में कहते हैं, नहीं जानते हैं कि जो कुछ भी यीशु ने अपने जन्म के समय में जो भी किया, अपने जीवन काल में, मृत्यु में, उसके पुनरुत्थान में, सब कुछ किया, वो तो क्रूस का काम है। और जब यहाँ पर कहता है, वो कहता है कि उस पुराने जमाने में वो कहता है परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया भविष्यवक्ताओं के द्वारा, लेकिन देखिए क्या कहता है, केवल थोड़े थोड़े भागों में। आमेन। तो देखिए वो यही तो कह रहा है, वो कहता है सुनो, तुम्हारे पास में परमेश्वर का प्रकाशन था और तुम्हारे पास प्रकाशन था कि सच में परमेश्वर कौन है, और जो कुछ भी तुम्हारे पास प्रकाशन था वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा था, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के लेखों द्वारा, जो कि केवल सत्य का कुछ भाग है। ये तो मानो इस तरह से होगा जैसे कभी किसी ने कोई पजल को बनाया है। ये तो मानो ऐसे होगा कि किसी तरह से किसी पजल के कुछ भागों को लेना और वो कैसा चित्र बनाएगा इसके बारे में कल्पना करते हैं एक टुकड़े को देखकर। कितने लोग समझते हैं कि पजल का हर एक भाग तो एक सत्य है, मतलब वो झूठ नहीं है, वो सत्य है, लेकिन बस उस सत्य के केवल कुछ भागों को देखने के द्वारा, बहुत से पहेली में देखिए बड़े पजल्स होते हैं, अगर पजल को आप 2/3 बना भी दे लेकिन फिर भी असली चित्र नहीं देख पाते हैं। आमेन। यानी यहाँ पर वो इस बात की ओर गौर करना चाहता है कि देखिए जो कुछ भी पुराने नियम में और पूरे पुराने नियम के द्वारा अगर हम केवल इसे देखते हैं, यदि हमारे पास में इसके बारे में सारी जानकारी अगर है जो हम केवल पुराने नियम में पाते हैं, तो परमेश्वर के बारे में जो चित्र हमारे पास में है वो पूरा नहीं है। काश लोग इसे समझ पाते, जानते हैं। दुर्भाग्यवश सच्चाई तो ये है कि लोग नए नियम से ज्यादा पुराने नियम के वचनों को अच्छी तरह से कोट कर सकते हैं। आमीन। बहुत से विश्वासी, उनका परमेश्वर के बारे में जो दृष्टिकोण है वह आधारित है केवल पुराने नियम के प्रकाशन पर जो हमारे पास है। अब देखिए आगे यहाँ पर वचन 2 में वो कहता है, लेकिन इन अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के स्वरूप में होकर बातें की है, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है और उसी के द्वारा उसने पूरे संसार को बनाया है और इस पूरे समय में उसने सारी बातों को उसी के द्वारा बनाया और निर्माण किया है। और वचन 3 बहुत ही अद्भुत है। ये कहता है वो तो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, ये सामर्थी है। और वो कहता है वो उसकी महिमा का प्रताप है। यहाँ पर इसे समझना है। पौलुस ये कहता है, बहुत स्पष्ट कहता है। देखिए यहाँ पर वो कैसे इस पीढ़ी को बताता है। ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के बारे में दृष्टिकोण रखते हुए जीते थे, और वो उनसे कहता है सुनो, जो परमेश्वर के बारे में तुम दृष्टिकोण रखते हो, हालांकि ज्यादातर ये सच है लेकिन फिर भी ज्यादा चित्र नहीं देखते हो। लेकिन अब उसने हमसे बातें की है अपने पुत्र के द्वारा, और वो कहता है यही पुत्र तो अब उसका एकमात्र, यानी इसका मतलब यह है केवल वही है, केवल वही है, पूरा प्रताप है परमेश्वर की महिमा का। और एम्पलीफाइड इस तरह से कहती है कि वो तो उसकी ज्योति है, उसकी महिमा का वो प्रताप है, उस अलौकिक का वो तो निश्चय ही पूरी तरह प्रकट करता है, और वो तो निश्चय ही उसके परमेश्वर के स्वभाव किया तत्व की छाप है। हालेलुया। तो जानते हैं सुसमाचार, जब एक बार सुसमाचार को समझते हैं और जब हम पौलुस के लेख को समझते हैं जिसके बारे में आज हम देखेंगे, तब आप ये जानेंगे कि यीशु उसके अपने जीवन में जिस तरह से उसने अपने जीवन को दर्शाया, जिस तरह से उसने लोगों के साथ में व्यवहार किया। सुसमाचार का अध्ययन करें। अगर आप सुसमाचार पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि यीशु तो निश्चय प्रकट प्रतिरूप है कि परमेश्वर सच में कौन है, और कोई तरीका नहीं है कि हम परमेश्वर को देखें, और परमेश्वर को देखने के लिए और कोई तरीका नहीं है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन निश्चय ऐसा समय था परमेश्वर के साथ चलने में, क्योंकि मैं हमेशा नए नियम और पुराने नियम में गड़बड़ी में था, क्योंकि ये मुझे ऐसे दिखाई देता था कि पुराने नियम का जो परमेश्वर है नए नियम में वो बदल गया है। क्या किसी ने इसके बारे में सोचा? क्योंकि देखिए अगर कुछ ऐसा है जैसे पुराने नियम का परमेश्वर
और जब वो नए नियम में आता है तो ऐसा लगता है परमेश्वर बदल गया, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। खैर, ये तो बस केवल इसी कारण के लिए है क्योंकि ये जो देखना है, और हम में से बहुत से लोग इसी बात के निष्कर्ष में आते हैं। शायद हम तो पुराने नियम के बारे में एक दृढ़ ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि परमेश्वर कौन है, लेकिन अगर आप यीशु की ओर देखते हैं और परमेश्वर के सच्चे चित्र को देखने लग जाते हैं तो ऐसे लगता है कि परमेश्वर बदल गया है, लेकिन वो कभी नहीं बदलता है। हम उसके स्पष्ट चित्र को देखते हैं। आमीन, हालेलुया। ठीक है, तो आज के दिन हम थोड़ा आगे चलते हैं। मेरे साथ में निकालिए इब्रानियों की किताब अध्याय 1। एक और बात जो हमें समझना है यहाँ पर सुसमाचार के मुख्य सार को समझने के लिए, वो तो ये जानना है कि जो ज्यादातर लेख है, और ये तो इस तरह से कितने लोग समझते हैं कि जो नया नियम है वो केवल ये 400 समाचार ही नहीं है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर प्रेरितों के यहाँ पर लेख भी है, और ज्यादातर जो लेख है वो तो प्रेरित पौलुस ने लिखे हैं, और ज्यादातर लिखे हैं उसने लेख। और जब हम यहाँ पर पौलुस के लेख को देखते हैं, विशेष करके देखते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस यहाँ पर उन्हें बताता है, और कुछ पल में हम इसे देखेंगे। यहाँ पर ज्यादातर जो पौलुस यहाँ पर कर रहा है वो तो बस इसी बात पर गौर करता है, अपने पत्रों के द्वारा वो हम पर प्रकट करता है। वो अलग अलग कलीसिया को जब लेख लिखता है, उसका जो गौर है वो इस बात पर है कि वो सुसमाचार का सार प्रकट करता है, और वो हमें बताता है कि यहाँ पर जो मुख्य केंद्र बिंदु है इसका सार क्या है, यीशु मसीह के सुसमाचार का सार क्या है। रोमियो अध्याय 1 वचन 1 देखिए। यहाँ पर एम्पलीफाइड बाइबल में कहता है, पौलुस से जो कि यीशु मसीह का बंधा हुआ गुलाम है। कल हमने इसे पढ़ा था, इसे देखा। यीशु मसीह का जो बंधा हुआ दास है, जिसे प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, जो कि खास संदेशवाहक है, वो अलग किया गया है कि सुसमाचार, शुभ संदेश को वो प्रचार करे जो परमेश्वर का और परमेश्वर से है। अब देखिए, पौलुस बहुत ही स्पष्ट कहता है कि सुनो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक प्रेरित हूँ, और मेरे प्रेरित होने का उद्देश्य तो यही है कि मैं एक बहुत ही विशेष संदेशवाहक हो जाऊं, कि परमेश्वर से इस सुसमाचार को, शुभ संदेश का मैं प्रचार करते जाऊं। वो कहता है कि यहाँ पर ये सुसमाचार परमेश्वर का है और परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर का संदेश है, पौलुस के द्वारा बताया गया। यहाँ पर रोमियो अध्याय 15 में चलते हैं, वचन 15 और 16 यहाँ पर देखिए। वो कहता है, इसलिए भाइयों, मैंने बड़े साहस के साथ में तुम्हें ये लिखा है। किसी तरह से वो कहता है, मैंने तुम्हें अपने मन में रखा है उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, कि मैं यीशु, प्रभु यीशु मसीह का सेवक हो जाऊं, अन्य जातियों के लिए मैं सेवकाई करूं परमेश्वर के सुसमाचार का। यहाँ पर फिर से कहता है, बार बार पौलुस इसे बार बार कहता है, मैं तो एक विशेष संदेशवाहक हूं, और मेरा उद्देश्य है कि मैं शिक्षा दूं और मैं प्रचार करूं और दिखाऊं और सेवा करूं परमेश्वर के सुसमाचार, जो कि शुभ संदेश है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 2 ये कहता है, हालांकि हमने पहले भी इसका दुख उठाया और हमारे साथ में पहले ही बुरा व्यवहार किया गया, जैसे तुम जानते हो। फिलिप्पी में हम तो निश्चय बड़े साहस के साथ में तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते रहे हैं। तो इन बातों को मन में रखते हुए, इस बात को समझते हुए कि पौलुस का उसका पूरा उद्देश्य, जो भी उसकी शिक्षा है, उसकी मिशनरी जो यात्रा है, जो भी पौलुस ने किया, उसने तो निश्चय इसके बिल्कुल प्रकट उद्देश्य के साथ किया। उसने प्रकट किया, प्रचार किया, उसने प्रकट किया परमेश्वर के सुसमाचार को। अब मेरे साथ में निकाले इफिसियों में, और चलिए यहाँ पर इसे देखते हैं, चलिए इसे अच्छे से देखते हैं। मैं विश्वास करता हूं पौलुस ने यहाँ पर अच्छा प्रकाशन दिया उन बातों का जिसका वो मूल्य करता है, जो यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफिसियों अध्याय 1 और वचन 16 से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अब देखिए, हम इस पहले अध्याय में यहाँ पर बहुत से वचनों को देखेंगे, लेकिन यदि आप मेरे साथ में बने रहें तो आप जानते हैं, पटरी पर बने रहेंगे। आमीन। फिर से मैं एम्पलीफाइड में से पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों 1:16 में कहता है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देना नहीं छोड़ता और तुम्हारे बारे में प्रार्थना में याद करता हूं। मैं हमेशा हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और महिमा के पिता से प्रार्थना करता हूं
कि वो तुम्हें दे बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा, और तुम्हें प्रकाशन दे, भेद की बातें प्रकट करे, उसके बारे में गहरे ज्ञान का प्रकाशन दे, जिससे तुम्हारे मन की जो आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाएं, जिससे तुम उसके बुलाहट की जो आशा है उस बात को समझ सको, और ये जानो कि उसकी महिमा की जो विरासत है कितनी बड़ी है, संतों के लिए उसने अलग करके रखी है, ताकि तुम जानो और तुम समझ सको कि वो असीम क्या है, और हम जो विश्वास करते हैं उसके लिए उसकी सामर्थ कितनी महान है, वो हमारे लिए काम करती है, जो उसके सामर्थ्य कामों के द्वारा प्रकट की गई है, जो उसने मसीह में उपयोग किया जब उसने उसे मुर्दों में से जिलाया और उसे स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बैठाया है। अब यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन 17 में यहाँ पर पौलुस ये कहता है उसके बारे में गहरा और करीबी ज्ञान। अब मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर जो वो कहता है वो ये कहता है, सुनो मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे लिए, हमेशा मेरी प्रार्थना यही है कि तुम प्राप्त करो, ये संदेश पाओ, इसका सार पाओ। ये मुख्य संदेश है परमेश्वर के सुसमाचार का। और चलिए इसे देखते हैं, हम यहाँ पर इन वचनों को यहाँ पर देखेंगे, एक एक करके देखेंगे और इसका विवरण हम देखेंगे, और जो कुछ भी इसमें जोड़ना जरूरी है उसे जोड़ते जाएंगे। अब पहली बात यहाँ पर जो पौलुस यहाँ पर कहता है कि, और खैर ये कहूं कि पौलुस जो कहता है उसमें पहली बात मैं बताना चाहूंगा, जहां भी आप ये देखते हैं जहां पर पौलुस ये लिखता है, कहता है कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, तो उसकी ओर खास ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि पौलुस के लेख में कई जगह पर वो कहता है मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आपको समझना होगा जब पौलुस ये कहता है कि वो प्रार्थना करता है अपने लोगों के लिए, वो बताता है कि उसके दिल में क्या है। वो ये कहता है ये तो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मेरे दिल में उन लोगों के लिए है जिनकी मैं सेवकाई करता हूँ। और इसलिए जब भी आप देखते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि जब भी वो प्रार्थना आप देखते हैं जो पौलुस प्रार्थना करता है, आप देखेंगे इसमें प्रकाशन है, इसमें सुसमाचार के सार का संदेश है जो हम पर प्रकट किया गया है। अब हाँ देखिए, वचन 16 में कहता है, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए अपनी प्रार्थना में स्मरण करके धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। यानी पहली बात यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पौलुस ये कहता है कि वो तो उन लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। नंबर एक, वो लोगों के लिए वो धन्यवाद देता है। क्यों? मुझे विश्वास है कि पौलुस इस बात को निश्चय ही बाकी सबसे ज्यादा इन बातों पर जोर देता है कि लोग जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। आमीन। कि यहाँ पर जो लोग हैं ये तो पूरी तरह से बहुत ही कीमती हैं, ये मूल्यवान है और परमेश्वर के राज्य में रखे गए हैं। तो हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर का जो राज्य है या सुसमाचार का जो संदेश है, ये तो हमेशा लोगों के बारे में ही होगा। ध्यान दे वो क्या कहता है, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, हर एक व्यक्ति, जहां तक कि पौलुस की बात है, हर एक मनुष्य, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो कितने भी बुरे हो, चाहे कितने भी अच्छे हो, चाहे वो कितने भी भ्रष्ट क्यों ना हो, या फिर चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पौलुस कहता है कि हर एक मनुष्य जो है इतना महत्वपूर्ण है। वो कहता है मेरी प्रार्थना तुम्हारे लिए यही है कि प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने सेवा की, कि तुम्हें लाया। क्यों? क्योंकि तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि केवल इतना ही नहीं कि तुम जानो, लेकिन सुसमाचार का ये प्रकाशन तुम पर प्रकट किया जाए। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जो भी चाहिए वो करना ही होगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताऊं, मैं सच में विश्वास करता हूं कि हम ऐसी जगह पर आ रहे हैं कलीसिया के इस इतिहास में जहां पर हम विश्वासी को छोड़ देना होगा हमारा ये छोटा सा धार्मिक विचार, ये विचार कि कैसे ये काम करते हैं, और हमें इस संसार में जाना है। इस समय ऐसा संसार जो हमारी भाषा को नहीं समझता है। आमीन। और हमें इस तरह से कहना शुरू करना होगा कि देखिए, ये तो परंपरा निभाने की कोशिश नहीं है, ये लोगों के बारे में, और हमें लोगों तक पहुंचते जाना है। और अगर इसका यह अर्थ है कि हमें लोगों के साथ में व्यवहार बदलना ही होगा, तो फिर निश्चय इसे इसी तरह से होना चाहिए। जानते हैं आज के इन दिनों में ये जो फेसबुक है और ये सब, हमें ये सीखना होगा कि लोगों से कैसे बातचीत करें, क्योंकि लोगों से बातचीत की जा रही है इस तरह से कि बहुत से लोग इस बात के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं, खास करके चर्च में। देखिए, बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि हाँ नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे। आप संदेश में समझौता नहीं करते हैं, लेकिन जो संदेश है वो हमेशा एक जैसे रहता है, लेकिन जिस तरह से आप इसे बताते हैं ये तो हमेशा बदलती जाता है। आमीन।
यानी पौलुस इसे बता रहा है, पता नहीं किसके लिए बता रहा है, लेकिन जो भी बता रहा है, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर पौलुस जो बताने की कोशिश कर रहा है कि सुसमाचार का जो दिल है शुरू होता है केवल परमेश्वर को जानने से नहीं, केवल यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को जानने के द्वारा ही नहीं, लेकिन साथ ही ये तो इस सामान्य सच्चाई की समझ के साथ में है कि हर एक मनुष्य तो बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है और परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है। जानते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहता है। यदि आप आगे पढ़े तो यहाँ पर इफिसियों में, चलिए मेरे साथ निकाले, चलिए जरा पीछे चलते हैं, इफिसियो अध्याय 1 वचन 1 में देखते हैं और देखिए यहाँ क्या कहता है। पौलुस इस किताब की शुरुआत करता है, ये कहता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और यीशु मसीह में विश्वासी लोगों के नाम से जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गस्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। जानते हैं, मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन इन पहले 5 वचन में जब मैं इसे पढ़ता हूं, ये तो लगभग मैं यहाँ पर इसकी तीव्रता को समझता हूँ, सुनता हूँ कि कितना जरूरी है। पौलुस की आवाज में जैसे यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर ये तो बड़ी तीव्रता रखता है कि वो ये संदेश हमें बताना चाहता है। ये तो निश्चय वो तीव्रता है उस व्यक्ति की जो गहराई से प्रेरणा पाया है। यही बात है, उसने भीतर से प्रेरणा पाई है, उसने जो कुछ देखा है उसके कारण, यीशु मसीह के द्वारा उसने जो प्रकाशन पाया है कि परमेश्वर कौन है, यीशु के पूरे किए गए काम का जो प्रकाशन उसने पाया है, वो अभी लिखता है और कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें स्वर्गीय स्थान में सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। जानते हैं, मुझे ये पता है, मैंने इस तरह से सिखाया है और इस तरह से सिखाना तो देखा जाए तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये वचन का भाग कहता है कि परमेश्वर ने हमें उन सारी आशीषों से आशीषित किया है जो हम अपने जीवन में कभी चाहते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये बात पूरी तरह सच है। और जानते हैं, इस वचन के बारे में परमेश्वर के साथ में मेरी एक विशेष मुलाकात हुई है इस संदर्भ में, इसे समझने के बारे में कि हर एक आशीष जो मुझे चाहिए जीवन के लिए और सुभक्ति के लिए, परमेश्वर ने इसे दे दिया और उसने इसके लिए हाँ और आमीन कहा है, और ये काम पूरा हो चुका है, हमें ये पहले ही मिल चुका है, ठीक है। लेकिन यदि आप इसे यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसा मनुष्य है जो लगभग यहाँ पर पुकार रहा है, और उसके जो शब्द है वो तो मानो लोगों के कंधों को पकड़कर उन्हें उठाता है और उन्हें हिलाता है और कहता है, सुनो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर वास्तविकता के लिए जाग जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम जाग जाओ और जान लो। ये कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। और मैं खुद सोचता हूँ और मैं इसके बारे में सोचता हूँ, प्रभु क्यों पौलुस यहाँ पर इन पहले 3 वचनों में बहुत ही सटीक होता है। और बस एक ही बात जो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि पौलुस यहाँ पर पहले इन 3 वचनों में इतना ज्यादा सटीक इसलिए है कि वो हमारा ध्यान पाना चाहता है, क्योंकि वो सत्य जो यहाँ पर वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है वो सत्य है। ये तो सच में बहुत ही सामर्थ्य ऐसा सत्य है, और इसे छोड़कर दूसरा और कोई सत्य सामर्थ्य नहीं है। यहाँ चंगाई लाने में और पुनर्गठन लाने में, यहाँ पर मनुष्य जाति के केंद्र में, और ये संदेश जो इस अध्याय में वो हमें बताना चाहता है। देखिए, इससे और भी कोई सामर्थ्य बात नहीं, जहां पर आप परमेश्वर के पहले से निश्चित किए गए उन उद्देश्यों को जाने, उसके उद्देश्यों को और परमेश्वर के अनुग्रह की योजनाओं को, और ये तो है आपके और मेरे लिए। और एक बार जब हम इसे ले लेते हैं और इन बातों को समझते हैं और इनके अंदर आ जाते हैं, देखिए हमने क्या किया है कलीसिया में, और ये बात गलत नहीं। देखिए, बहुत से लोगों के लिए, और शायद मैं जो अभी कह रहा हूं हो सकता है शायद बहुत से लोगों को चौंका दे, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए, मैं बहुत ही नम्रता से इसे कहने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को समझ ले, क्योंकि मैं सोचता हूं बहुत से लोगों को इसमें मुश्किल होती है इस वास्तविकता में। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मसीह आस्था है या मानसिकता इतने सालों से
उसने मनुष्य के मूल्य को नीचे गिराया है कि बहुत से विश्वासी, बहुत से लोग, बहुत से पश्चिमी मानसिकता जो जो जिन्होंने किसी किसी तरह से मसीह थियोलॉजी दी है, देखिए उसमें ये तो निश्चय ही विचारधारा उनमें रही है कि मनुष्य भयानक है, पापी है, पूरी तरह से दयनीय है। सच में ये तो कीड़ा है जो मिट्टी पर रेंगता है। अब सुनिए, जानते हैं, ये मैं तो बस यही कहना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं कि ये बाइबल किस बारे में है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? और शायद लोग ये कहें ये परमेश्वर के बारे में है, ये परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में और ये प्रभु की व्यवस्था के बारे में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात को जानते हैं कि ये बाइबल अस्तित्व में नहीं रहती यदि आपके लिए नहीं होती। और सच में मैं तो इस तरह से कहूंगा कि ये जो बाइबल है एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनी हुई है। ये आपके कारण है। मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। बाइबल तो परमेश्वर के बारे में है। सच में, चलिए इन शब्दों में बताता हूं। ये बाइबल हाँ परमेश्वर के बारे में है, यीशु के बारे में है, और जितनी बार ये परमेश्वर या यीशु के बारे में है उतनी ही आपके बारे में भी है। शायद आप नहीं समझे। हर एक बार आपको समझना होगा कि ये बाइबल तो निश्चय ही बताती है। बाइबल का जो मुख्य केंद्र ध्यान है वो तो परमेश्वर के बारे में नहीं, आपके बारे में है। और मैं जानता हूं, देखिए गौर से सुनिए, हमारी जो धार्मिक मनोदशा है वो ये कहते हैं, ओ क्या तुम परमेश्वर की महिमा को लेना चाहते हो? मैं परमेश्वर की महिमा को लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ने इसे लिखा है कि आप इसे जान लें कि आप सच में कौन हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इससे सामर्थ्य और कोई भी बात नहीं कि आप इस बात को जान लें। चलिए इसे देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस ये कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद है कि उसने हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित दिया है। हम आशीषित हैं, हम आर्थिक आशीषित हैं। ये सब अच्छा है, देखिए ये सारी बात सच है, सच है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप देखें कि पौलुस बहुत स्पष्ट बताता है कि ये सारी आशीषें क्या हैं। आमीन। आइए देखते हैं, ये आशीषें हैं। और इसे अगर पढ़ते हैं, चलिए वचन 3 फिर से पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद है, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। वचन 4 कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले उसमें चुन लिया है, ये कहता है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। वो यहाँ पर किन आशीषों के बारे में कह रहा है? यहाँ पर जिन आशीषों के बारे में यहाँ पर वो प्रकट कर रहा है, यहाँ पर ये ऐसी बातें हैं जो कि मेरे सामने आकर उभर कर रहती है। नंबर 1 कि जगत की उत्पत्ति के पहले से ही मसीह यीशु में चुने जाने की आशीष, और दूसरी आशीष ये है कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होना। पहले से निश्चित होने की ये जो आशीष है, यीशु मसीह में उसने अपने संतानों को गोद लिया। इसे आप नोट्स में नहीं देखेंगे। मन्नों की पलटाने की आवाज मैं सुन सकता हूँ। ये तो आपके नोट्स में नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं तैयारी करते समय मेरे सामने में आती हैं। बस आप नोट्स ले लें और अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, और निश्चय ही इस भाग पर आपको कोई भी सवाल नहीं होगा, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि खास करके आप ये बात समझ लें, पौलुस यहाँ पर खास करके इस एक सत्य की ओर हमारा ध्यान लेकर आता है कि मेरे लिए ये तो बाइबल का सत्य है। और जैसे बाइबल का सत्य इतना है कि परमेश्वर परमेश्वर है, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु आया, और ये जो सारी बातें जो हम बाइबल में देखते हैं ये सत्य। अब देखिए पौलुस क्या कहता है, वो कहता है, सुनो मैं चाहता हूं कि तुम इसे जानो, हमारे पिता परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। और वो फिर कहता है ये सत्य जो मैं चाहता हूं कि तुम थाम लो। और ये सत्य ये है कि परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का मकसद और परमेश्वर की योजना, ये तो बिल्कुल शुरू से ही, यानी जगत की उत्पत्ति के पहले से ही
हालेलुया। वो ये है कि आप अपनी पहचान और अपनी शुरुआत को पाई यहां पर यीशु मसीह में। ये प्रभु का उद्देश्य है। चलिए इन वचनों को देखते हैं जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। वचन 4 कहता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम। यह पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमेशा इस बात को रखा। आप समझ रहे हैं, वचन के इस भाग को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यह पौलुस आपको और मुझे बस यही तो बता रहा है, यही कि परमेश्वर के पास में हमेशा एक उद्देश्य रहा है और उसके पास हमेशा योजना रही है। और ये उद्देश्य और ये योजना ये पहले, बहुत पहले से है, इसके पहले कि उसने कुछ भी बनाया था। आमीन। क्या आप मेरे साथ में हैं? यानी परमेश्वर के पास में योजना है, उसके पास उद्देश्य है। ये योजना और उद्देश्य वहां पर थे कुछ भी बनाने के बहुत पहले से ही। और ये योजना और ये उद्देश्य तो हमेशा बस केवल यही है, वो है आप। अब क्या आप ये बात समझ रहे हैं? मैं इसे फिर से कहूंगा। चलिए इसे पढ़ते हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग यहां पर बस देख रहे हैं संदेह की नजर से। जैसे उसने हमें उसमें चुन लिया है। कब? यानी उसने चुन लिया, उसके पास में उद्देश्य है और योजना है कि उसका ये उद्देश्य और उसकी योजना तो हमेशा आप ही हैं, मैं हूं, मनुष्य है। इसके पहले, अब यहां पर जरा गौर से सुनिए, यहां पर स्पष्ट कहता है, वो कहता है जगत की उत्पत्ति के पहले, मतलब इसके पहले कि परमेश्वर ने कुछ भी बनाया, आप उसके उद्देश्य थे। अब गौर से सुनिए, ऐसे बहुत से बाइबल स्कूल नहीं जहां पर ऐसी शिक्षा आप सुनेंगे। आमेन। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ये तो बहुत ज्यादा बढ़ावा देना है, शरीर को बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं। सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। वो यहां पर कहता है कि इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो कुछ भी उद्देश्य रखा है, सृष्टि के पहले मनुष्य उसके मन में था। इसके पहले कि परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया, आप उसके मन में थे। यानी इसका मतलब है, चलिए इसमें इसमें हम यहां पर थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं। यदि आप इस सृष्टि के पहले से ही परमेश्वर की योजना और उसका उद्देश्य थी, जगत की उत्पत्ति के पहले से ही, इसका मतलब है कि इस सृष्टि की जो रचना है और ये पूरा ब्रह्मांड आपके कारण है। देखिए, मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन ये सिस्टमैटिक थियोलॉजी किसी तरह से ये अच्छा है। अगर आप थियोलॉजी का अध्ययन करते तो अच्छा है, और सिस्टमैटिक थियोलॉजी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप सारी बातों को रखते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक थियोलॉजी में यही समस्या है कि देखिए, ये हमें इस जगह पर रखता है जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाता है और फिर वो मनुष्य को बनाता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि उसने सबसे पहले सृष्टि को बनाया और फिर उसने उन सभी को पहले बनाया। नहीं, आप नहीं समझते हैं। इसके पहले कि और कोई परमेश्वर के मन में था, आप परमेश्वर के मन में थे। और परमेश्वर ने ये देखा कि आप कैसे होगे। ये कहा कि यदि ये मेरा मकसद है, यही मेरा उद्देश्य है, तो मुझे ये सब कुछ बनाना होगा कि ये सारी बातों को मैं अस्तित्व में लेकर आ जाऊं। ओह हालेलुया। तो यहां पर आप इसे समझते हैं, यानी यहां पर ये जो पूरी सृष्टि है और ये जो सारी सृष्टि बनाई गई है, जो अभी अस्तित्व में है, ये तो आपके कारण अस्तित्व में है। परमेश्वर ने इसे बनाया आपके कारण ही। हालेलुया। हर एक चीज जो अस्तित्व में है वो इसीलिए अस्तित्व में है क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने मन में रखा था। तो इसका मतलब ये है कि आप, मेरे भाई आप और मेरी बहन आप, कोई एक्सीडेंट नहीं है। क्या आपने इसे सुना? आप एक्सीडेंट नहीं हैं। आप इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि आपके लिए उद्देश्य था, इसके पहले कि परमेश्वर इस सारी सृष्टि को बनाए। और आप कोई एक्सीडेंट नहीं है, ऐसे अकस्मात नहीं आए।
आप जानते हैं, आप बस ऐसे ही नहीं आए हैं किसी जंगल से। परमेश्वर ने आपके लिए उद्देश्य रखा है इस संसार की उत्पत्ति के पहले से ही। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखिए, आप मेरे जन्म की परिस्थिति को नहीं जानते, आप नहीं जानते हैं कि जरा सुनिए, शायद शायद आपके जन्म की परिस्थिति भयानक थी, शायद हो सकता है वो बहुत ही दुखद रही हो, और शायद हो सकता है कि लोगों के पास में बहुत सी ऐसी बातें हो जिससे उन्हें निपटना होगा। देखिए, मेरे माता पिता कभी मुझे जन्म देना नहीं चाहते, मैं ऐसे एक्सीडेंट में आया। आप एक्सीडेंट नहीं हैं। अब हो सकता है शायद आप इस तरह से इस पृथ्वी पर आए हैं और शायद ये बात सही हो, ये तो वो क्रिया हो जैसे कि जो हुई हो कि आप यहाँ पर आ सके। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको तो परमेश्वर के उद्देश्य ने बनाया है। और हमें एक बात समझना है कि यहाँ पर सुसमाचार का जो मुख्य सार है कि लोगों को हमेशा ये समझने में मदद करें कि आप परमेश्वर के लिए मूल्यवान हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी कर सकता था उसने पहले ही कर दिया है कि आपको ऐसी जगह पर लेकर आए जहां पर आप पूरी तरह से इसमें भागी हो जाएं। देखिए, केवल इतना ही नहीं, अब यहाँ पर अगले वचन को आप देखिए। देखिए, केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर का उद्देश्य रहा, उसकी योजना और उद्देश्य रहा आपके और मेरे लिए। और ये तो इससे भी गहरा है। क्या आप समझ सकते हैं? आप कहेंगे कि कैनत, क्या इससे भी ये गहरा है? खैर, चलिए इस बात को सुने। यहाँ पर वो कहता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो जाएं। यानी वो ये कह रहा है कि केवल यही नहीं, ये परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का उद्देश्य है आपके लिए, लेकिन ये इससे भी गहरा है। परमेश्वर ने केवल आपको बनाने का उद्देश्य ही नहीं रखा, लेकिन उसका यह भी उद्देश्य था कि एक बार आपको बनाने के बाद में वो आपको गोद भी ले लेगा। यीशु, हालेलुया। ओह, मैं आपको बताऊं, उसने आपको गोद लिया है, अपने ही परिवार में गोद लिया। मैं सोचता हूं कि कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे। खैर, चलिए मैं इसे पढ़ता हूं, ये क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है। हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो जाएं। ये क्या कह रहा है? यहाँ पर क्या बता रहा है? यहाँ पर यही तो कह रहा है। ये कह रहा है कि परमेश्वर ने सृष्टि के लिए यही तो मकसद रखा था यहाँ पर कि आप ही उसके वो जो प्रकट योजना और उद्देश्य हो जो उसके पास है, उसी ने सब कुछ बनाया है। और उसने कहा, मैं केवल उन्हें बनाऊंगा ही नहीं, लेकिन अब मैं उन्हें गोद लूंगा अपने परिवार में, जहां पर वो रह सके और वो अनुभव कर सके प्रेम का, दया का, भलाई का, संगति का और स्वार्थहीन संबंध का, बस देने और प्राप्त करने का, जिसे कहते हैं जोए जीवन। ऐसा जीवन जो प्रभु अनुभव करता है और वो उसी के अंदर रहता है। अब फिर से मैं आपके ध्यान को यहाँ पर लाना चाहता हूँ। जब मैं परमेश्वर का जीवन कहता हूँ तो मैं कहता हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जोए जीवन का अनुभव कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ईश्वरत्व में यहाँ पर ये स्वार्थहीन प्रेम का जीवन है, देने और प्राप्त करने, नजदीकी का, पूरी पारदर्शिता, और इसे ही कहते हैं जोए जीवन। और परमेश्वर ये कहता है कि केवल ये मेरा प्रकट उद्देश्य यही नहीं कि बस मनुष्य को बनाए, लेकिन मैं उस मनुष्य को गोद ले लूंगा कि वो जो है वो जीवन के केंद्र में लेकर आया जा सके। आमेन। और देखिए, प्रभु के लिए जोर से ताली बजाए। देखिए, मैं आपको ये कहता हूं, प्रभु की स्तुति हो। जानते हैं, मेरे साथ में निकालिए इफिसियों अध्याय 2 को आप निकालें, वचन 10। एम्प्लीफाइड बाइबल में यहाँ पर आप इस बात को इफिसियों की पूरी पत्री में देखेंगे। पौलुस लिखता है कि हम तो स्वयं परमेश्वर के हाथों की हस्तकृति है, और एम्प्लीफाइड कहते हैं कि उसके हाथों की कला है। आप जानते हैं यहाँ शब्द उपयोग किया गया, हम उसके हाथों की कला है। ये शब्द है पोएमा। जानते हैं, पोयम जहां से कविता शब्द मिलता है। और कितने लोग समझते हैं कि एक कविता जो है ये तो कला का काम है। वो ये कहता है कि तुम इस बात को नहीं समझते हो, तुम तो परमेश्वर की कलाकृति हो, और हम में से हर एक व्यक्ति तो अलग है।
कोई भी समान नहीं है, और हम में से हर एक तो परमेश्वर के हाथों की कला का पूरी तरह से प्रकटीकरण है। अब देखिए आगे कहता है कि मसीह में बनाए गए हैं, नया जन्म पाए हैं कि हम उन भले कामों को करें जो परमेश्वर ने पहले से ठहराई है, पहले से योजना बनाई है हमारे लिए, और हम उन मार्गों पर चले जो उसने पहले ही तैयार करके रखे हैं कि हम उसमें चले और अच्छे जीवन को जिए जो उसने पहले से तैयार करके रखे हैं कि हम जी सकें। देखिए यहाँ पर ये कहानी है, और इसमें मैं ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये कहानी है मत्ती में बहुत ही कीमती मोती के बारे में। परमेश्वर का राज्य तो ऐसा है जैसे कोई मनुष्य बाहर जाता और खोजता है अच्छे मोतियों को, और बाहर जाता है और उसे एक मिलता है जो बहुत ही कीमती होता है। जानते हैं, ये मैंने जहां ज्यादातर इसका प्रचार सुना है, ये कहता है कि परमेश्वर का राज्य वो मोती है और आप मनुष्य हैं जो ढूंढते हैं। लेकिन जानते हैं, यदि आप यीशु के सारे दृष्टांतों को देखें, जब भी आप देखते हैं कि जहां भी चरवाहा है या फिर कोई व्यापारी है या फिर पिता है, तो ये परमेश्वर के बारे में कहता है। तो जब ये कहता है एक व्यापारी बाहर जाता है, तो ये परमेश्वर है। वो बाहर जाता है और पाता है एक अच्छा मोती, और वो पाता है एक कीमती मोती, और वो आप हैं। और उसके पास जो था उसने बेच दिया कि उस मोती को खरीदे। मेरे भाई और बहनों, देखिए हम इसे देख सकते हैं, हम इस बात को देख सकते हैं कि यही तो सुसमाचार का वो सार है। और देखिए, अगर आप इसे नहीं समझते हैं, अपने दिल को इसके बारे में सही नहीं करते हैं, सुसमाचार के दिल के सार के बारे में अगर आप इसे नहीं समझते हैं, तो आप इसे पढ़ेंगे और इसे पूरी तरह से उल्टा जानेंगे। आमेन। और निश्चय ही इसीलिए तो मैं यहाँ पर बहुत ही उत्साहित हूँ, और इस तरह से मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ कि इस बाइबल स्कूल में आकर मैं आपको सिखा सकूं और लोगों को यहाँ पर गहरी समझ में लेकर आता हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं वचन 17 में। अब यहाँ पर हम इस संदर्भ को देखेंगे जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। पौलुस आगे बढ़कर और भी अच्छे से इसे समझाता है और ये विवरण से इसे बताएगा। वो कहता है वचन 17 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो कि महिमा का पिता है, मेरे साथ में कहे महिमा का पिता है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से बताता है ये बहुत ही दिलचस्प है। पौलुस यहाँ पर इसे बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताता है जब वो कहता है कि परमेश्वर तो महिमा का पिता है। अब जानते हैं, फिर से ये हमारी धार्मिक सेटिंग में जो हमने यहाँ पर कलीसिया में बनाई है, हमने कुछ शब्दों को लिया और उसका अर्थ ऐसे बनाया है जो कि सच में उसका अर्थ वैसा नहीं है। नंबर एक, यहाँ पर पिता जो शब्द है, यानी यहाँ पर ये तो सच में असली समस्या नहीं है। यहाँ पर शब्द जो पिता है, और इसका जो असली अनुवाद है वो ये हो सकता है जो पूर्वज है। और यहाँ पर उपयोग किए जाने से यानी निर्माण करने वाला या शुरू करने वाला, शुरू करने वाला, यानी जब ये कहता है कि पिता तो पिता है, यानी ये कहता है कि पिता तो शुरू करने वाला है महिमा का। अब ये शब्द महिमा, खास करके करिस्मेटिक लोगों में इतने सालों में हमने महिमा को बनाया बहुत सी दूसरी बातें, और मैं इस तरह से नहीं कह रहा कि इनमें से कुछ बातें जो है वो सही नहीं है, लेकिन असली में ग्रीक में अगर देखें तो ये शब्द महिमा, ये तो शब्द है डॉक्सा। अब ये शब्द डॉक्सा